मैं सो स्वागत करता हूँ डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 21 फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में डिस्कशन किया जाएगा। आपको जो है महत्वपूर्ण टॉपिक जितना भी होंगे सब कवर किया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्टेटेड जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से बताया जाएगा। तो आज की शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेज के साथ। आज जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है 21 फरवरी को यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, आपका कई बार पूछा जा चुका है, हम पहले बताए ना। क्यों मनाया जाता है, तो भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जो है जागरूकता फैलाने के लिए और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, यह बांग्लादेश की पहल पर यूनेस्को द्वारा जो है 2000 से मनाया जाता है। 21 फरवरी 1952 को बांग्लादेश में जो है आधिकारिक तौर पर बंगाली को मातृभाषा के रूप में इस्तेमाल करने के लिए अभियान चलाते समय 4 छात्रों की मौत हो गई थी, हत्या कर दी गई थी। इसी कारण से जो है 21 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। देखिए घटना कब हुई थी, 21 फरवरी 1952 को, जब ये बंगाली को जो है मातृभाषा के इस्तेमाल करने के लिए अभियान चला रहे थे, तब उसी दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी। इसी दिन को, इसी हत्या को जो है याद करने के लिए यह दिवस पूरे इंटरनेशनल लेवल पे दिवस मनाया जाने लगा। तो बांग्लादेश के पहल पे मनाया जाता है, यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। ये आपका यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किसके द्वारा मनाया जाता है, तो आपको याद रखना यूनेस्को द्वारा। कोर्ट में उसमें विकल्प में चेंज कर दिया था कि किसके द्वारा मनाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। तो और देखिएगा इसका थीम क्या है इस वर्ष का। इस वर्ष का थीम है सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। यानी देखिएगा ये कब से मनाया जा रहा है, आपको बताया ना 2000 से, शायद इसको बताया कि नहीं। यह दिवस जो है देखिएगा यूनेस्को द्वारा 2000 से मनाया जाता है, हम आपको बताएं ना 2000 से मनाया जाता है। 1999 में घोषणा किया गया था और 2000 से मनाया जा रहा है। तो अब की यानी इसका 25 वर्ष पूरा हो गया। तो सिल्वर जुबली इसीलिए मनाया जाता है जब किसी चीज का जो है 25 वर्ष पूरा हो जाता है। तो वही कह रहा सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है, क्योंकि अभी इसका 25वां वर्ष है। तो ये चीज आप देखिएगा 25वां वर्ष है, सिल्वर जुबली इसका वो मना रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो इसलिए यह दिवस और महत्वपूर्ण हो जाता है आपका। तो ध्यान रखना है ये सब बातें। ये देखिएगा मदर लैंग्वेज डे होता, देखेंगे आप अपने अपने किसी जो है दोस्त से, जो जिसको लंगोटिया यार कहते हैं, या मम्मी से अपने, या पापा से किस भाषा में बात करते हैं। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आप इंग्लिश बहुत अच्छा जानते हैं, बहुत अच्छा जानते हैं, आपकी मम्मी भी अच्छा जानती हैं, लेकिन आप भाषा बोली किस जो है किस उनसे अगर फोन पे आपको कन्वर्सेशन करना है, बात करना है, तो किस लैंग्वेज में करेंगे, मदर लैंग्वेज में करेंगे। जिसमें जो हम छोटे जब छोटे थे, जिसमें पले बढ़े थे, उसमें जो है बात करेंगे। तो ये जो होता है मदर लैंग्वेज की जो है विशेषता। मदर लैंग्वेज में आपको चीजें अच्छे से समझ में आती है, अच्छा उसमें जो है इंटरेस्ट आता है बात करने में। अब वही आपकी मदर भी इंग्लिश में बात करें, जान रही हूँ, आप भी जान रहे, उतना वो बात में जो है वो नहीं रह जाता है कि मतलब लेकिन मदर लैंग्वेज में अपना कुछ अलग ही विशेषता रहता है। जैसे कोई आप कहावत कहते हैं, कोई कहानी कह रहे हैं, अगर वो इंग्लिश में कहें और वहां सब ज्यादा करके हिंदी में सुनने वाले लोग हैं और समझने वाले तो हैं, लेकिन वो आपका मजा किसमें आएगा, हिंदी अगर कहावत हो तो हिंदी में ही मजा आएगा। तो वही होता है कि मदर लैंग्वेज जो आप शुरू से बोले हैं उसी भाषा में आपको जो है ज्यादा मजा आता है। इसलिए इसको इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज मनाया जाता है 21 फरवरी को प्रत्येक वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन बना है, तो आपको बताना है दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन बना है। विकल्प में है मनोज तिवारी, रेखा गुप्ता, प्रवेश वर्मा, आतिशी मारलेना। तो सही उत्तर आपका रहेगा रेखा गुप्ता जो है दिल्ली की चौथी फोर्थ महिला सीएम बनी है। सॉरी, देखिएगा थोड़ा सा हमारे गले में जो है समस्या है, कल भी आप शायद लेक्चर में देखे होंगे, मतलब गले में थोड़ा भारीपन है, तो उसके कारण से हम जो है काढ़ा लेकर के पढ़ा रहे हैं।
तो देखिएगा चौथी मुख्यमंत्री बनी है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और यहाँ जो परवेश वर्मा है, ये आपके डिप्टी सीएम बने हैं, उप मुख्यमंत्री बने हैं, ये चीजें आपको याद रखना है। आतिशी मारलेना इसके पहले जो हम सीएम थी आम आदमी पार्टी से, जब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जेल में थे, उनके ऊपर कई सारे आरोप लगे थे, तो 3-4 महीने के लिए ये जो है सीएम बनी थी आतिशी मारलेना। अभी वर्तमान में रेखा गुप्ता बन गई हैं बीजेपी से। तो इसके बारे में डिटेल देख लीजिएगा। अभी दिल्ली के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो रेखा गुप्ता जो है शालीमार बाग सीट से विधायक है, ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री किस जो है सीट से विधायक हैं। अगला देखेंगे इसके बारे में, ये चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की, ये आपको हम बता दिए। इसके पहले जो है आप देखेंगे सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, आतिशी मारलेना जो है ये महिला सीएम रह चुकी हैं दिल्ली की। अगर पूरे भारत में देखेंगे तो सबसे लंबी जो है सीएम रहने वाली शीला दीक्षित हैं, इसको लगभग ये 15 साल तक जो है सीएम रही थी दिल्ली की। तो ये चीजें भी आपको याद रखना है। वर्तमान समय में अभी देखेंगे तो वेस्ट बंगाल हो गया और दिल्ली हो गया, 2 राज्य में आपको देखेंगे महिला सीएम हो चुकी हैं, फीमेल सीएम। ये चीजें भी आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है। परवेश वर्मा डिप्टी सीएम बने, उप मुख्यमंत्री हम आपको बता दिए। वहां जो है 70 में से 48 सीटें बीजेपी को जीती है, बीजेपी ने जीती है। और जो आम आदमी पार्टी वहां सत्ता में पहले थी, वो अभी आम आदमी पार्टी जो है 22 सीटों पर सिमट गई है। तो ये भी आपको याद रखना है। भाजपा जो है 27 वर्षों बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुमत पाई है, ये भी आपको याद रखना है। अब दिल्ली के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, दिल्ली क्योंकि जो है न्यूज में रहता है हमेशा। अगर देखेंगे तो दिल्ली का वर्णन जो है 248 ए में जो है इसका अनुच्छेद इतने में वर्णन किया गया है। उसके बाद देखेंगे, सॉरी देखिएगा, ये 238 नहीं, दूसरा थोड़ा सा यही 238 के आसपास है, इसको इग्नोर करिएगा, एग्जैक्ट हमको याद नहीं आ रहा है। लेकिन देखेंगे 61वां संविधान संशोधन था। 61वां संविधान संशोधन कब आया था? 1988 में आया था, जो आपका कब लागू हुआ था, सॉरी देखिएगा थोड़ा सा, 69वां संविधान संशोधन था। 69वां संविधान संशोधन था, कब आया था आपका? 1991 में आया था। ये इसी के तहत जो है क्या हुआ था, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन बनाया गया था। तो 69वें संविधान संशोधन के तहत आपका जो है 1991 में जो आया था, उसको दिल्ली को एनसीआर बनाया गया था। उसी में ये कहा गया था कि दिल्ली में जो है 70 सीट वाली विधानसभा होगी। दिल्ली पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना जो है खुद का हाई कोर्ट है, खुद का उच्च न्यायालय है। किसी और के पास जो है ये नहीं है उच्च न्यायालय, किसी और केंद्र शासित प्रदेश के पास, दिल्ली के पास केवल है। और यहाँ देखेंगे तो 7 आपके जो है लोकसभा के सीट है, 7 लोकसभा की सीट है। और देखेंगे 3 आपका कहाँ का सीट है, राज्यसभा का सीट है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी 7 में से 7 सांसद जो है जो लोकसभा के हैं वो किसके हैं, बीजेपी के हैं वहां। तो ये आपको ये भी याद रखना है। देखिएगा ये आपके रेखा गुप्ता है, ये यहाँ की सीएम बनी है, तो इसके बारे में आपको डिटेल्स ध्यान रखना है। अगला है अंतरराष्ट्रीय लेदर एक्सपो का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय लेदर एक्सपो का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है। विकल्प में है मुंबई, नई दिल्ली, कानपुर, हैदराबाद। तो सही उत्तर आपका रहेगा नई दिल्ली में जो है इसका एक्सपो का, लेदर एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है तो इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। अभी दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा एक्सपो का 6वां संस्करण इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभीम द्वारका नई दिल्ली में इसका शुरू हुआ है। आयोजक इसका कौन है, कौन इसको आयोजित करा रहा है? चर्म निर्यात परिषद इसको आयोजित करा रहा है। 20 से लेकर के 21 फरवरी तक, मतलब आज कल से शुरू हुआ, आज तक ये चलेगा। उद्देश्य क्या है? वैश्विक चमड़ा और फुटवियर उद्योग में जो है भारत की स्थिति को मजबूत करना। इसके तहत जो है इस उद्देश्य के लिए, इस उद्देश्य के तहत इसको जो है आयोजित किया जा रहा है इस कार्यक्रम को। तो इसके बारे में ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में चर्चा में रहा अलिये लिगांग त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया गया है। तो आपको बताना ये त्योहार जो है अलिये लिगांग किस जनजाति द्वारा मनाया गया है।
ये आपसे राज्य भी पूछा जा सकता है, किस राज्य में मनाया गया है। तो राज्य आपका हो जाएगा असम, असम में मनाया गया है। जनजाति आपका हो जाएगा मिसिंग, मिसिंग जनजाति है। मिसिंग मतलब जो मिस हो जाता है उसको नहीं, इसको मिसिंग एक जनजाति है, इसको याद रखना है। तो असम के सबसे बड़े स्वदेशी समुदाय में से एक जो है मिसिंग जनजाति ने अलीये लिंगांग उत्सव मनाया है। मिसिंग लोग जो है तानी जनजाति समूह से जो है संबंधित है और तिब्बती बर्मी भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? तिब्बती बर्मी भाषा। क्योंकि देखेंगे असम का जब लोकेशन देखेंगे तो आपका यही है, तिब्बत इधर रहेगा, उसके बाद इधर आपका म्यांमार रहेगा, बर्मा रहेगा। तो इसीलिए उस क्षेत्र में जो है संबंधित होने के लिए तिब्बती और बर्मी भाषा बोलते हैं। निवास कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं? तो असम में मुख्यतः पाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में कुछ भी पाए जाते हैं, और कुछ देखेंगे तो तिब्बत चीन में भी ये जो है निवास करते हैं। तो इसके बारे में जो है आपको डिटेल्स में ध्यान रखना है, कहाँ हो रहा, किस राज्य में हो रहा, किस जनजाति द्वारा हो रहा। ये देखिएगा इनका जो है मिसिंग जनजाति का इमेज, तो ध्यान रखना है आपको। अगला है कौन सा राज्य जो है विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अभी देखिएगा संसद में ऐसा होता है कि अनुवाद प्रणाली लागू है, लेकिन अभी विधानसभा में ऐसा प्रणाली नहीं है कि ट्रांसलेटर जो है बैठाया जाए। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश के विधानसभा में ये कहा गया है कि ट्रांसलेटर जो है यहाँ होगा, वो भी 5 भाषाओं के लिए। मतलब अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो वहाँ 5 भाषाओं के लिए ट्रांसलेटर बैठा रहेगा, ट्रांसलेट करके जो है पूरे सदन में जो इसको अगर भोजपुरी सुनना हो, बुंदेलखंडी सुनना हो, ये सब के बारे में जो है ट्रांसलेटर वहां रहेगा, वो उसको जो है ट्रांसलेट करके बताएगा। तो ये पहला ऐसा राज्य बना है ऐसा करने वाला। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा अनुवादक सुविधा वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है, जिसमें जो है अनुवादक रखा गया है, ट्रांसलेटर रखा गया है। प्रस्ताव की समीक्षा शासन समिति द्वारा जो है की जाएगी और अनुमोदन के बाद इसे जो है लागू किया जाएगा। अभी इस पे जो है समीक्षा कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है अभी अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंड और अंग्रेजी में जो है अनुवाद अभ्यास का निरीक्षण किया है। यानी ये 5 भाषाएं जो हैं आपके अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंड और अंग्रेजी में ये अनुवाद अभ्यास का जो है निरीक्षण किया है, इसी को लागू किया जाएगा। देखिएगा अभी आप विधानसभा में अगर चर्चा चल रहा सुने होंगे तो जो आपके सीएम है कौन, योगी आदित्यनाथ, वही ये कह रहे थे, यहाँ के विपक्ष सपा से जो है कहा गया, जो विपक्ष के नेता है उन्होंने कहा कि जो है उर्दू को भी इसमें शामिल कर दिया जाए। तो इन्होंने सीएम ने क्या जवाब दिया कि अपने बच्चों को जो है आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, जो ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, हम लोग अगर किसी अच्छे स्कूल में इंग्लिश मीडियम या वैसे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो उसको आप जो है उर्दू पढ़ाना चाहते हैं, जिससे वो मौलवी बन सके, कठमुल्ला प्रदेश की तरफ जो है ले जा सके। ऐसे सब बातें जो है बहस हो रही थी, तो उसको सुने तो मतलब कहने मतलब उर्दू को जो है नहीं लागू किया गया। इससे आप याद भी कर सकते हैं, उन्होंने कहा उर्दू को नहीं लागू किया जाएगा, कठमुल्ला प्रदेश नहीं बनाया जाएगा। ये हमारी भाषा नहीं है, देखिएगा ये आपके सीएम की भाषा है, उत्तर प्रदेश के सीएम की भाषा है, तो हमारी भाषा नहीं है। हम तो सिर्फ बता रहे हैं, ऐसे भी आपको याद भी हो जाएगा कि उर्दू को इसमें शामिल नहीं किया गया है, सिर्फ ये 5 भाषाएं हैं, अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंड और अंग्रेजी। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। अगला है देखिएगा, अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन 2025 का मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो ये आपको बताना है कौन सा शहर जो है इसका मेजबानी कर रहा है। विकल्प में है आपका जयपुर, अजमेर, नई दिल्ली, पटना। सही उत्तर आपका रहेगा अजमेर में जो है अखिल भारतीय स्तर पर, मतलब ऑल इंडिया लेवल पर भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन हो रहा है। देखिएगा ट्रांसजेंडर से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी मुद्दे होते हैं, उसको जो है यहाँ सॉर्ट आउट करने के लिए, वहां यहाँ बताने के लिए जो है ये सम्मेलन हो रहा है। तो अजमेर में ये जो है हो रहा है। अजमेर में यह पहली बार जो है अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, वो भी 10 दिवसीय आयोजन ये है। 17 फरवरी से हो रहा है, तो 17 फरवरी को जो है खिचड़ी तुलाई की रस्म के साथ जो है ये आयोजन शुरू हुआ है। उद्देश्य क्या है? पूरे भारत में जो है ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों को जो है संबोधित करना।
यहाँ वही आपसे बताया ना, जो ट्रांसजेंडर होते हैं, देखे होंगे आप कितने लोग अच्छा इनसे जो है पेश आए हैं, ट्रांसजेंडर जिसे थर्ड जो है जेंडर कहते हैं, जो आप लोग इसको कई सारे भाषाओं में जो है कई सारे लोग कुछ कुछ कहते हैं, थर्ड जेंडर होते हैं। इनको आप ट्रेन में या कहीं और जो है थाली बजाते हुए, तो सॉरी ताली बजाते हुए देखे होंगे, क्लैपिंग करते हुए। तो ये जो है जबरदस्ती भी कभी कई कई बार ट्रेनों में करते हैं। उसके बाद कई कई बार इनको जो है खुद इनके जो है शिकार होना पड़ता है, किसी कोई इसको इनको मार देता है, कोई खदेड़ देता है, कोई और कुछ कर देता है। तो ये भी आप देखे होंगे, ये लोग बहुत जबरदस्ती भी करते हैं कई बार। अगर आप मिल गए, अगर आप जो कह रहे हैं वो नहीं माने, वो लोग जो कह रहे हैं, तो तब भी जो है जबरदस्ती करते हैं। तो कई सारे मुद्दे होते हैं इनके, तो उस सब के बारे में जो है क्या क्या ये समस्याएं फेस करते हैं समाज में, उसके बारे में जो है ये होता है, ये आयोजन हो रहा है। यह जो है गद्दीपति सलोनी है, उन गद्दीपति सलोनी नायक, उनके गुरु हैं अनीता बाई, तो उसकी याद में जो है ये आयोजित किया जाता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको लोग को बताना है कितने लोगों को जो हम बताए हैं इससे जो है पाला पड़ा है, इतने कितने लोगों को। हम तो भाई इसकी जो है इसको फेस किए हैं, इस समस्या को जो है कई बार हमको जो है पैसा भी देना पड़ा है। ये देखिएगा किस तरह से जो है ये लोग सम्मेलन में जो है पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। तो वह यहीं का ये अजमेर का आपका जो है ये इमेज है जो वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगला है, कौन सा देश जो है गाम्बियंस स्लीपिंग सिकनेस रोग, तो ये गैम्बियन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज जो है से मुक्त हो गया है, फ्री हो गया है। वो भी WHO ने डिक्लेयर कर दिया है कि जो है कौन सा देश इससे मुक्त हो गया है सॉरी। तो विकल्प में है ग्रीस, गिनी, केन्या, लेबनान। सही उत्तर आपका रहेगा गिनी, इससे जो है मुक्त हो गया है। कौन सा देश मुक्त हो गया है? गिनी मुक्त हो गया है। आप देखेंगे कोई भी देश जो अगर किसी बीमारी से मुक्त होता है, WHO जब डिक्लेयर करता है कि इस बीमारी से ये देश मुक्त हो गया है, तो जब से मुक्त किया गया उसके पिछले 3 वर्ष का रिकॉर्ड देखा जाता है कि क्या पिछले 3 वर्ष में कोई केस दर्ज किए गए हैं कि नहीं दर्ज किए गए हैं। अगर पिछले 3 वर्ष में कोई भी केस नहीं दर्ज किया गया है, तब उस देश को उस बीमारी से जो है फ्री घोषित किया जाता है। WHO द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है उस बीमारी से मुक्त घोषित किया जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका। गिनी इसको मुक्त हुआ है, जिसकी राजधानी कोनार्की होता है। तो ये हम आपको बता दें WHO ने इसको घोषणा किया है। और ये कैसे फैलता है ये देखेंगे, आपका तसी नामक मच्छी है, TSC, इसको ऐसे याद रखना है आपको। मक्खियों द्वारा जो है जो फैलता है, इसके काटने से फैलता है। देखेंगे ग्लोसिना प्रजाति के ये मच्छी हैं, इनके काटने से ये फैलता है। ये चीज आपको जो है आप देखेंगे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, साइंस के अंतर्गत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। लेकिन आपको याद रखना है, हम आपको यही बता दे रहे हैं करंट अफेयर्स में, ये किस मच्छी द्वारा फैलता है। तसी मच्छी द्वारा जो है, इसको कहीं कहीं CC मच्छी भी कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसी मच्छी द्वारा फैलता है। इसमें लक्षण क्या दिखते हैं आपको? थकान बहुत होगा, सर दर्द से लेकर के गंभीर मामलों में कोमा तक स्थिति पैदा हो जाती है। नाम इसका क्या है? अभी आपको नाम देखेंगे, गाम्बियन स्लीपिंग सिकनेस रोग। आपको हमेशा क्या होगा? स्लीप मतलब नींद में आप हमेशा रहेंगे, नींद हमेशा आपको कहीं से आएंगे, कहीं जाने मन नहीं करेगा। इसमें कई बार ऐसी स्थिति होती है, क्या आदमी चलते चलते सो जाता है, बताइएगा। कई बार ऐसा होता है कि आदमी बाथरूम में गया फ्रेश होने, वहां भी सो जाता है। ऐसी भी घटनाएं जो है देखी गई हैं। तो इस तरह से जो है ये जो है स्लीपिंग सिकनेस होता है, मतलब सोने की बीमारी कह लीजिए है ये। तो ये इससे जो है गिनी जो है मुक्त हो गया है। तो किस कारण से फैलता है, लक्षण क्या होते हैं, ये सब भी आपको जो है ध्यान रखना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। ये आपका जो देखिएगा गिनिया है, गिनी जिसको कहते हैं, इसकी राजधानी कोनार्की है। तो अफ्रीका में इसका सिचुएशन है, देख लीजिएगा। अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में ये स्थित है। ये सियरा लियोना, ये सब देश इसके आसपास स्थित हैं। एक क्वेश्चन देख लीजिएगा और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चर्चा में बहुत ज्यादा रहा है। अभी कह रहा महाकुंभ के दौरान गंगा यमुना नदी के पानी में निम्न में से किसका उच्च स्तर जो है पाया गया है? देखिएगा, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसने जो है एक रिपोर्ट किसको दिया है? NGT ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को, NGT को एक रिपोर्ट दिया है कि जो है
इस नदी में, गंगा यमुना नदी में, ये नहाने लायक नदी नहीं है। इसमें जो फेकल कॉलीफॉर्म की मात्रा जो है काफी बड़े स्तर पर पाई गई है। बहुत बहुत मतलब जैसे जो स्तर होता है उससे कईयों हजार गुना ज्यादा जो है इससे ये स्तर पाया गया है। तो इसके कारण से जो है फेकल कॉलीफॉर्म न्यूज में रहा है। और जो है यहाँ देखेंगे तो इसने कहा है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण को ये रिपोर्ट सौंपी है। इसमें कहा गया है महाकुंभ में नदी के पानी में फेकल कॉलीफॉर्म कैसे होता है, जो मानव और पशु मलमूत्र से जो है निकलने वाला सूक्ष्म जीव होता है, उसका जो है उच्च स्तर पाया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये आपका जो है यहाँ देखिएगा, इसका उच्च स्तर पाया गया है, जिसके कारण से इस नदी में जो है नहाने लायक नहीं बचा है। ये पानी जो है बहुत गंदा हो गया है। हम नहीं ये बात कर रहे हैं, ये कौन कह रहा है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एनजीटी को बता रहा है। एनजीटी एक राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है, इस सब मामले को जो है देखती है, तो उसी ने ये रिपोर्ट इनसे मांगी थी। इसमें जो है यह अगर देखेंगे तो मतली हो गया, उल्टी हो गया, दस्त हो गया, अधिक गंभीर संक्रमण सहित जो है कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। तो इसमें ये कहा गया है रिपोर्ट में। आप देखेंगे तो रियली बता रहा हूँ कि आपको शायद पानी देख के थोड़ा सा अनुमान लग रहा होगा ये पानी कितना गंदा हो गया। देखिएगा किस तरह से जो है इतना लोग अगर कह रहे हैं, कोई कह रहा है 55 करोड़ लोग इसमें स्नान करेंगे, कोई कह रहा है 40 करोड़ कर चुके हैं, कोई मतलब जो भी है, मतलब कहने मतलब ये है कि कितने लोग इसमें स्नान किए हैं, उसके कारण से जो है ये देखिएगा किस तरह से इसमें जो है नारियल और फूल ये सब चीजें फेंकी गई हैं, मतलब उसमें चढ़ाया गया है सब लोगों को। लेकिन देखें मशीन अगर सफाने वाली है तो कितना भी वो साफ कर पाएगा। तो इसके कारण से जो है यह पॉल्यूशन का स्तर काफी बढ़ गया है नदी में। ऐसा कहा जा रहा है कि नदी में नहाने लायक नहीं, और जो लोग नहा रहे हैं कई लोग इससे बीमार पड़ गए हैं। तो इसके बारे में आपको पूरा याद रखना है। आज का सेशन दोस्त यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नए सेशन में। तब तक पढ़ाई जारी रखिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक इसको जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।